Hello everyone. So let's talk about the next topic of aptitude, which is based on indices and surds. So indices and surds के rules क्या होते हैं वो समझते हैं. क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी उनके बारे में बात करेंगे. एंड इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली रूल्स बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी पॉसिबल है. तो क्वेश्चंस की वैरायटी पे मेन फोकस रहेगा रादर देन थ्योरी. तो बेसिक थ्योरी बहुत ही सिंपल है. बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले पता होना चाहिए और बेसिक इंडाइसेस के रूल्स पता होना चाहिए. तो हम समझते हैं एग्जैक्टली बेसिक रूल्स क्या होते हैं. सपोज मान लेते हैं कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए की पावर में m, a रेस टू m. तो मुझे मालूम है a जो है उसे हम बोलते हैं बेस और m जो है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट. और सिंपली बोल सकते हैं पावर. अभी अगर ये m के बारे में बात करें तो m किस टाइप का है, इससे हम डिफाइन करेंगे कि ये इंडाइसेस के ऊपर क्वेश्चन है या सर्च के ऊपर क्वेश्चन है. अगर m का वैल्यू इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस है वो आपका इंडाइसेस पे बेस्ड है, राइट. इंडाइसेस मतलब जहां पे नंबर आपका रैशनल नंबर ही होगा. सो अगर m की वैल्यू इंटीजर है तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडाइसेस. एंड अगर m का वैल्यू अगर बात करें अगर वो फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन इसका मतलब है क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, सर्च पे है. इसका मतलब है नंबर आपका इरैशनल नंबर है. और इंडाइसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाएगा. एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर में लेट्स से 2 और ये जगह लिखा हुआ है 2 की पावर में 1/2. सो आई एम वेरी श्योर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये 4 है और ये रैशनल नंबर है, मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 4/1 है. और राइट वाले की बात करें तो अल्टीमेटली ये √2 है जिसकी पूरी वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है, सर्ड है. तो सब कुछ डिपेंड करता है m के ऊपर कि m इंटीजर है या फ्रैक्शन है. ये माइनस में होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर 2 की पावर में -1 होता इसका मतलब है 1/2 है, राइट. ये रूल हम समझेंगे आगे, फिलहाल ये 1/2 कैसे आ गया. बट अल्टीमेटली ये भी p/q फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये भी नंबर आपका रैशनल ही हुआ. अभी इसके बेसिक रूल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट रूल कहता है कि a की पावर में m इंटू a की पावर में n इज एक्चुअली इक्वल्स टू a की पावर में m प्लस n. सो व्हेन बेस आर सेम पावर गॉट एडेड. मुझे बताइए सबको. फिर लिखा हुआ है a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा a की पावर में m माइनस n. फिर अगर बात करें a की पावर में m एंड उसके ऊपर लगा हुआ है n, इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर में m इंटू n. ऐसा क्यों समझते हैं? ऐसा इसलिए बिकॉज a की पावर m जब दिया होता है इसका मतलब होता है a का मल्टीप्लाई करा हुआ है आपने m टाइम्स, ठीक है. तो फर्स्ट का अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट का इलस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कि a इंटू a m टाइम्स मल्टीप्लाई करा हुआ था, फिर उसी में आगे एक और मल्टीप्लाई है, फिर a इंटू a ऐसे n टाइम्स करा हुआ है. तो टोटल कितनी बार हुआ, टोटल m प्लस n टाइम्स हुआ, राइट. वैसे अगर डिवीजन की बात करते हैं कि a ऐसे m टाइम्स करा हुआ था, m टाइम्स, और आप डिवाइड करते हो लेट्स से a ऐसे n टाइम्स, तो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो कितना बचेगा, ऊपर वाला पावर अगर m था तो उसमें से n कम हो जाएंगे तो माइनस कर दिया, दैट्स व्हाई m माइनस n. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि a की पावर m का मल्टीप्लाई टोटल n टाइम्स है, a की पावर m n टाइम्स है. इसका मतलब है m का एडिशन होना शुरू हो जाएगा, यानी हो जाएगा a की पावर में m प्लस m प्लस m प्लस m, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. और रिपीटेटिव एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई कैन राइट m इंटू n. तो ये आपका बेसिक रूल होगा. कैसे आएगा ये रूल, बेसिक यहाँ से ऐसा कुछ है ना. तो ये 3 रूल हो गए. फिर अगर बात करें नेक्स्ट रूल की तो नेक्स्ट रूल कहता है कि a की पावर में m उसके ऊपर अगर n है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू a की पावर में m इंटू n. ये मल्टीप्लाई तभी करना है जब ब्रैकेट आएगा. अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको पावर सॉल्व करनी है. मतलब a की पावर में 3 की पावर 2 लिखा हुआ है और a की पावर में 3 की पावर में ब्रैकेट लगा के 2 लिखा हुआ है, भाई इसका मतलब है a की पावर में 9 और राइट वाले का मतलब है a की पावर में 6, राइट. यानी यहाँ पे पहले पावर का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई. सो अगर पावर लगी हुई है ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है. नेक्स्ट की अगर बात करें, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आएगा तो कितना बन जाएगा, 1. किसी भी नंबर पे अगर या लेट्स से 2 नंबर है a b, उसकी पावर में अगर आपने m लगाया हुआ है
तो सेपरेट करना भी अलाउड है, आई कैन राइट ए की पावर में m और b की पावर में m, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो किसी भी नंबर पे अगर -1 लगाए इसका मतलब है 1/a है, और कहीं पर भी अगर हम बोले हैं कि अगर लिखा होता a की पावर में -m, इसका मतलब क्या होगा 1/a⁻m। याद रखना, अगर आपको पावर वाला माइनस हटाना है तो आप जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। मतलब ये अगर ऐसा लिखा होता a/b की पावर में -m, इट एक्चुअली इक्वल्स टू बेस का रेसिप्रोकल किया और पावर को पॉजिटिव कर दिया, ये कर सकता है, राइट। तो याद रखिएगा, ये एक बेसिक रूल है। तो कौन कौन से रूल हमने पढ़ लिए, उसके आगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन रूल की a की पावर में n इंटू a की पावर में n, a की पावर में m प्लस n, डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और पावर के ऊपर पावर आएगी विद ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर में m की पावर n इज नॉट इक्वल टू a की पावर में m इंटू n, ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ab की पावर में m लगा हुआ है तो वी कैन राइट a की पावर m b की पावर m, और अगर -1 है इसका मतलब रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/a। और टेक्निकली बात की जाए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो -m लिखा होता तो बेस का इन्वर्स किया और पावर लगा दिया पॉजिटिव, यानी आई कैन राइट 1/a उसकी पावर में m, जो सिंप्लीफाई होकर अल्टीमेटली ये बन जाएगा, राइट। फिर अगर नेक्स्ट रूल के बारे में बात की जाए तो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है mth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर 1/m, राइट। या कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर m और उसका अगर आपने निकाला है nth रूट तो अब क्या हो जाएगा a की पावर में m डिवाइड बाय n, है ना। यानी ये जो रूट होता है ये वाला पार्ट, ये बाहर जाके क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो फिर और अगर रूल्स की बात की जाए तो रूल होता है अगर a की पावर में m अगर b के बराबर है तो आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू b की पावर में 1/m, यानी ये अगर पावर आप लेफ्ट से राइट भेजते हो तो लेना पड़ता है रेसिप्रोकल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स होंगे जो हमें काम आने वाले हैं इंडाइसिस के अंदर। अब एल्जेब्रिक फॉर्मूले की अगर बात कर ले तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो है वो हमें पता होना चाहिए a + b होल स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए किसी को। फिर अगर बात करें a - b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर में अगर बात करें तो फैक्टराइजेशन फार्मूला पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस गिव यू a + b into a - b। देन इफ यू टॉक अबाउट a + b + c का होल स्क्वायर, तो फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, राइट। फिर अगर बात करें क्यूबिक वाले फॉर्मूले की तो क्यूब वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये हो जाएगा a + b होल क्यूब, हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और आई कैन राइट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, साथ में आ जाएगा a प्लस b, राइट। फिर अगर बात की जाए नेगेटिव की तो अब लिखा हुआ है a - b का होल क्यूब, दिस विल बी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस के b क्यूब, और वी कैन रीअरेंज एट्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, साथ में आ जाएगा a - b। देन अगर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले की बात की जाए कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया तो हाउ विल राइट, सो विल राइट a + b, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और अगर बात की जाए कि a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा होता तो फैक्टर करने के लिए आई विल राइट a - b, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला आपका आ जाएगा क्यूब के बाद ऐसा कुछ कि a क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc, ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूले की वैल्यू होती है a + b + c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट। ये वैल्यू होती है आपकी a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc की।
और इसी में बोला जाए कि अगर मान लेते हैं इफ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट जो है पूरा हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और आई कैन स्ट्रेट अवे राइट उस कंडीशन पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर होगा, राइट। एंड लास्ट फॉर्मूला जो हमारे काम का होगा वो होगा तीनों का क्यूब, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। साथ में आ जाएंगे पेयर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का। तो इन बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे इंडाइसेंस एंड सर्च पे।